हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड पहले स्कंद के तीसरे अध्याय। आज तीसरा अध्याय आज से चालू कर रहे हैं। तो पहला अध्याय तो रामायण कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज पहले अध्याय का नाम था। उसमें नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि को बहुत ही संक्षिप्त में एक ही अध्याय में संपूर्ण रामायण की मुख्य मुख्य घटनाओं को जो है बड़े ही सार रूप में वर्णन कर देते हैं। और दूसरे अध्याय में तो पहले अध्याय में नारद मुनि आकर के गुरु बनते हैं, गुरु हैं, और वाल्मीकि ऋषि को रामायण को संक्षिप्त रूप में प्रदान करते हैं। दूसरे अध्याय में वाल्मीकि ऋषि के परम गुरु यानी गुरु के भी गुरु ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी भी उपदेश देते हैं। यानी पहला और दूसरा अध्याय जो है वास्तव में वाल्मीकि ऋषि को नारद मुनि और ब्रह्मा जी का कृपा प्राप्त हुआ ताकि वो रामायण की रचना कर सके। और दूसरे अध्याय में हमने ये भी चर्चा किया कि किस प्रकार से वाल्मीकि कृत जो रामायण है ये पूर्ण रूप से दोष रहित है। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा है ये कोई भी इंसान के द्वारा रचित कोई जो लेख होते हैं या पोयम होता है, कविता होती है, गीत होते हैं, उससे हम तुलना नहीं कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से शुद्ध है और ये भगवान राम के समस्त लीलाओं को एज इट इज यथा रूप वर्णन करता है। तो इस प्रकार से नारद मुनि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद को प्राप्त करके तीसरे अध्याय में वास्तव में वाल्मीकि ऋषि रामायण ग्रंथ की रचना करना प्रारंभ करते हैं। वाल्मीकि ऋषि कंपोजेस द रामायण, तो रामायण की रचना करते हैं। फिर रामायण को प्रचार प्रसार किस प्रकार से कराते हैं इस अध्याय में इसका वर्णन किया जाएगा। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तत् धर्मात्मा धर्म संहितम व्यक्तम अन्वेषते भूयो यत् वृत्तम तस्य धीमतः। Having heard the entire essence of Ramayana imbued with Vedic dharma, Valmiki, whose very nature adhered to dharma, sought out the details of events that had transpired to the intelligent Lord. Shutva vastu samagram tat. Shutva समग्रम वस्तु, रामायण कौन सी वस्तु? रामायण वस्तु। वस्तु किसको बोलते हैं ये भी समझना चाहिए। हम तो प्राय बोलते हैं कि ये वस्तु लाके दो, वो वस्तु लाके दो। वास्तव में वो वस्तु नहीं है। वस्तु मतलब जो वास्तव है उसको वस्तु बोला जाता है। वास्तव मतलब रियल, जो वास्तविक है, वास्तविक रूप, जो असली चीज है, जो वास्तविक रूप में अस्तित्व में है, उसको ही वस्तु बोलते हैं। और इस संसार में, भौतिक संसार में केवल तीन ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु है, अवास्तव है, अवास्तविकता है। क्या तीन वस्तु है? भगवान एक वस्तु है, भगवान के भक्त दूसरे वस्तु हैं, और भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का जो संबंध है भक्ति, वो तीसरा वस्तु। वस्तु का मतलब अभी सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि वस्तु का मतलब लोग सोचते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है। जैसे वस्तु का इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन वस्तु का इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु नहीं होता है। कोई भी चीज है जो है उसको लोग वस्तु समझते हैं, तो ये बोलचाल की भाषा में वस्तु बोला जाता है। लेकिन वस्तु वास्तव में क्या है? जो वास्तव है वही वस्तु है। तो भगवान वस्तु है, भगवान के शुद्ध भक्त वस्तु है, और उनकी जो भक्ति है वो वस्तु है। वही वास्तविकता है इस संसार की, इसीलिए उनको वस्तु या वास्तव बोला जाता है। और भागवत में इसका प्रमाण है, वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम। अत्र वेद्यम वास्तव वस्तु, जो जो असली सत्य है, सत्यम परम धीमहि, जो असली सत्य है उसको जानने के लिए भागवत ग्रंथ की रचना की गई। इस संसार में इन तीन चीज के अलावा बाकी सब कुछ अवस्तु, मतलब वो सही नहीं है, सत्य नहीं है, प्रतीत होता है ये सत्य है। तो इसलिए जो उसको बोलते हैं कि जो सत्य नहीं है वो सत्य प्रतीत होता है, तो उसको वस्तु बोल दिया जाता है। रियलिटी ऑफ इल्यूजन, ये जो भ्रम है, भ्रम का जो वास्तविकता है, भ्रम की वास्तविकता जो प्रकट होती है उसको वस्तु लोग प्राय करके बोलते हैं। जैसे ये मोबाइल है, ये टेबल है, ये चेयर है,
तो ये वस्तु प्रतीत होता है, बट वास्तव में ये चेयर, ये मोबाइल, ये टेबल नहीं है। ये बस टेम्परेली, क्षणिक रूप में बस प्रकट हुआ है, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान की बहिरंगा शक्ति है। ये तत्व है, महत्त्व है, भौतिक तत्व से प्रकट हुआ है, लेकिन भौतिक तत्व भी अल्टीमेट सेंस में आध्यात्मिक वस्तु ही है। वो ट्रांसफॉर्म होकर, परिवर्तित होकर के अलग अलग भौतिक तत्वों में प्रकट होता है। फिर उन भौतिक तत्वों के माध्यम से अलग अलग प्रकार की जो है चीजें बनाई जाती है, जिनको हम वस्तु बोलते हैं। तो उस कुछ समय के लिए वो प्राकट्य जिस रूप में प्रकट होता है, इसलिए वस्तु बोल दिया जाता है, बट वास्तव में वो वस्तु है नहीं। लेकिन शुद्धवा वस्तु समग्रम, वस्तु मतलब रामायण, भगवान राम के चरित्र, भगवान राम, भगवान के राम के जो चरित्र हैं, रामायण जिनको बोलते, जिसको बोलते हैं, वही वास्तव वस्तु है, वही वस्तु। तो उस वस्तु को समग्र मतलब पूर्ण पूरे तरीके से श्रुतवा सुन करके, तो श्रुतवा से बहुत महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण ग्रंथ का रचना किया है, अपने मन से नहीं किया, अपना बुद्धि का, अपने मन का जो है के उपज से नहीं रचना किया। जैसा उन्होंने अपने गुरु से सुना है, नारद मुनि से, ब्रह्मा जी से, जैसा उन्होंने सुना है, उसी प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। समग्रम वस्तु, समग्र पूरा, यानी पूरे भगवान रामचंद्र को उन्होंने प्राप्त किया है गुरु शिष्य परंपरा से। तो शुद्ध्वा वस्तु समग्रम तद धर्मात्मा धर्म संहितम। और वाल्मीकि ऋषि जो सुने वस्तु के बारे में, यानी वास्तविक जो चीज है, रियलिटी, वास्तविकता को वाल्मीकि ऋषि ने सुना और उसको उन्होंने यथारूप वर्णन कर दिया। क्यों? इसमें भी कोई संशय नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है तद धर्मात्मा, धर्मात्मा है, हुज वेरी नेचर एडहियर टू धर्म। और धर्म संहितम, जो वैदिक धर्म से, जिनका पूरा चरित्र वैदिक धर्म में इम्ब्यूड है, जो समन्वित है। जैसे भगवान रामचंद्र धर्मात्मा, हमने चर्चा किया था कि धर्मात्मा का मतलब होता है जिन काया मनसा वाचा, शरीर वाणी और मन से जो भी वो कार्य करते हैं, वो धर्म सम्मत होता है। उसमें किसी भी प्रकार का अधर्म या विकर्म या पाप नहीं होता है। उनको धर्मात्मा बोला जाता है, या महात्मा भी बोला जाता है। महात्मा जो टाइटल है, भगवान कृष्ण गीता में इसके बारे में बताते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता। जो भगवान भजनते अनन्य मनसो दैवीं प्रकृति माश्रिता, जो आध्यात्मिक चेतना जिनकी होती है, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनको महात्मा बोला जाता है या धर्मात्मा बोला जाता है। एक ही चीज है धर्मात्मा। धर्मात्मा उसको नहीं बोलते हैं जो केवल कुछ धर्म धर्म का कुछ दिखावा करते हैं। दिखावा मतलब बाहर रूप से कुछ धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो हो भी सकते हैं धर्मात्मा, लेकिन धर्मात्मा मुख्य रूप से आंतरिक व्यवहार, अंदर की चेतना है। ये बाहरी, बाहर जिसका कोई लेना देना नहीं। वो भी बाहर से कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर का चेतना है वो कृष्णमय है चेतना, यानी भगवत, गॉड कॉन्शियस, पूरी पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस, पूरी तरह से जो भगवत भावना भावित है, कृष्ण भावना भावित है, राम भावना भावित है, जैसे वाल्मीकि ऋषि है यहाँ। और ये कैसे प्राप्त होता है? शुद्धवा वस्तु समग्रम, अपने प्रामाणिक आचार्यों से, शुद्ध भक्तों के मुख से जब हम सुनते हैं भगवान के बारे में, तो उसका ये परिणाम होता है कि हम भगवत भावना भावित हो जाते हैं, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, और तब जो है धर्मात्मा कहलाते, धर्मात्मा बनते हैं। केवल रबर स्टैंप लगा देने मात्र से कोई महात्मा या धर्मात्मा नहीं बनता है। तो ये रबर स्टैंप सिस्टम नहीं होता, तो उसको धर्मात्मा बोलते हैं। तो वाल्मीकि ऋषि धर्मात्मा है, धर्म संहितम संहितम है, इसलिए समग्रम श्रुत्वा वस्तु, उसको आप रामायण के रूप में प्रकट कर सकते हैं। व्यक्तम, व्यक्तम अन्वेषते भूया, सॉर्ट आउट द डिटेल्स। जितने भी भगवान रामचंद्र के रघुवर चरितम, पिछले दो तीन श्लोक पहले आया था जी, रघुवर चरितम, जो भगवान रामचंद्र के चरित्र का पूर्ण रूप से वो व्यक्त किए, प्रकट कर सके। अन्वेषते, अन्वेषण यानी एक एक डिटेल में जाकर को वर्णन किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना था समग्र। यत वृत्तम ऑफ द इवेंट दैट हैड ट्रांसपायर्ड तस्य धीमतः, भगवान रामचंद्र के द्वारा जो भी प्रकार के कार्य या लीलाएं की गई, उन सबको वाल्मीकि ऋषि ग्रंथ में समग्र पूरे तरीके से वर्णन कर देते हैं।
In the previous chapter, the sage mainly pointed out the extraordinary characteristics of the author as being supremely trustworthy. He did this to point out that the sacred work Ramayana is to be greatly honored. Now, for the same purpose, he points out the extraordinary nature of the mode of composition of this work. पिछले श्लोक में उनके बारे में, वाल्मीकि ऋषि के बारे में, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो चरित्र हैं या उनके जो गुण हैं कि वो पूर्ण रूप से ट्रस्ट वर्दी हैं, योग्य हैं, इसका वर्णन किया गया था ताकि रामायण को पूरी तरह से सम्मान प्रदान कर सके हर कोई। रामायण जो है पूरी तरह से भगवान राम को जितना सम्मान करना, जितना पूजा के योग्य है भगवान राम, उतने ही योग्य है रामायण ग्रंथ। इस बात को स्थापित करने के लिए पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा ही खुद सम्मान प्रदान किया गया वाल्मीकि ऋषि को। तो इस प्रकार से उनके गुणों का वर्णन किया गया। अब इसी उद्देश्य को कि रामायण ग्रंथ जो है वो बहुत ही पवित्र है, भगवान राम के समान ही पूजनीय है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब रामायण के कैरेक्टरिस्टिक्स को वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या वर्णन किया गया रामायण का कि ये जो है वस्तु समग्रम, वस्तु मतलब ये रियल है, पूर्ण सत्य है, परम सत्य है, और समग्रम मतलब कंप्लीट है। और इसमें जो व्यक्त किया गया है वाल्मीकि ऋषि द्वारा, व्यक्तम अन्वेषते भूयो, कि एक एक डिटेल्स के साथ इसमें पूरा जितने भी इवेंट हैं, घटनाएं हैं, घटित हुई हैं रामायण, वो सबको वर्णन किया गया है। सेज वाल्मीकि इज वेरी नेचर adhered to धर्म, हाउ ही सॉर्ट आउट दोज डिटेल्स ब्रॉट आउट हियर। इस प्रकार से वो सारे डिटेल को प्राप्त किए, तो यहाँ पे वर्णन प्राप्त। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। उपस्पृश्योदकम समयम मुनि स्थित्वा कृतांजलि प्राचीनग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्विष्यते गतिम्। The sage touched water as per scripture, sat on grass pointing to the east, and with his palms joined in supplication, sought out his goal through her. वाल्मीकि ऋषि से ग्रंथ की रचना करने के पूर्व जो है उपस्पृश्योदकम, उपस्पृश्य जल को स्पर्श करते शास्त्रों के अनुसार शुद्धिकरण, जिसको आचमन भी बोल सकते, आचमन करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो वैदिक पद्धति के अनुसार जो स्ट्रिक्टली पालन करते हैं तो हर कार्य करने के पहले आचमन करना अनिवार्य है। पहले तिलक भी लगाते हैं तो पहले आचमन करना चाहिए, लेकिन अब देश काल परिस्थिति समय अनुसार हमेशा वो नहीं कर पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो स्ट्रिक्ट ब्राह्मण जो होते हैं वो लोग इसको पालन करते हैं। वो तो प्रभुपाद जी की, हमारे आचार्यों की कृपा है कि हम लोग ट्रेन में चलते चलते भी तिलक लगा लेते हैं और गायत्री कर लेते हैं। गायत्री, तिलक लगाना, ये जितने भी अगर वैदिक नियम अनुसार देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से कुशाग्रास आसन में बैठ करके पूर्व में इस समय करके पहले स्नान लेना हो, स्नान करके फिर आचमन करके फिर जो है गायत्री का जप करना होता है। उसके भी पूर्व कुछ मंत्र उच्चारण करने होते हैं, फिर गायत्री का आह्वान करके जप करते हैं। तो खैर ये तो बहुत डिटेल्स हैं। तो वाल्मीकि ऋषि वो सारे वैदिक पद्धतियों को जानते हैं, तो उन्होंने इस ग्रंथ को रचना करने के पूर्व आचमन किया जल को स्पर्श करके सम्यक, और मुनि ही स्थित व कृतांजलि, हाथ जोड़ करके प्रार्थना के भाव से प्राचीन अग्रेशु, पूर्व की दिशा में पॉइंट आउट करते हुए, दर्भेशु, घास में, घास में बैठे हुए, घास का आसन में बैठे हुए, धर्मेण थ्रू धर्म अन्वेषते गतिम, धर्मोचित, धर्म का सहारा लेते हुए वो अपना जो गोल है, लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, भगवान रामचंद्र के चरित्र का, रामायण ग्रंथ का वर्णन करना है बिल्कुल एज इट इज। उसको, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकार से बैठ गए और कार्य कर। The sage touched water as per scripture, that is, he performed आचमन। उपस्पर्शस्तु आचमनम, आचमन किए। कुछ संकल्प लेने के लिए भी आचमन करते हैं, कोई वैदिक कार्य करने के लिए भी आचमन करते हैं।
भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान का आरती करने के लिए, भोग लगाने के पूर्व, तो ये सब कोई भी हम वैदिक धर्म के कार्य करते हैं उसके पूर्व आचमन करना अनिवार्य होता है। यहाँ तक कि कर्मकांड में भी, कर्मकांड में तो ये और जरूरी है। कर्मकांड में भी तो पहले कुशग्रास दे करके आचमन कराते हैं। तो उस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि की आचमन क्यों करते हैं? ताकि हम जो जाने अनजाने में अशुद्धियां प्राप्त करते हैं, शारीरिक हो या मानसिक हो, तो वो अशुद्धियां नष्ट हो जाए, और जितने भी इनऑस्पिशियसनेस अशुभ चीजें होती हैं वो सब नष्ट हो जाए, उसके लिए आचमन करना जरूरी रहता है। He joined his palms together in supplication while honoring his spiritual master. तो यहाँ पे फिर उस आचमन करने के पश्चात पूर्व की दिशा में बैठ के और हाथ जोड़ के प्रार्थना में भाव से हाथ जोड़ लेते हैं। वो क्यों? अपने गुरु महाराज से, गुरु कौन है? नारद मुनि और ब्रह्मा जी को रिस्पेक्ट देते हुए, उनको स्मरण करते हुए, उनका आश्रय लेते हुए भाव में वो इस प्रकार से हाथ जोड़ते हैं। He sought out the details of Lord Rama's pastimes through dharma, that is, the means to attain auspiciousness, in the form of pleasing Lord Brahma, for dharma is the means to achieve extraordinary benefit. He sought out his goal, the details of the activities connected to Sri Rama and others through meditation in order to please Lord. ब्रह्मा जी उनके गुरु हुए, परम गुरु भी हैं, गुरु भी हैं, तो उनको प्रसन्न करने के हेतु उनके आदेशानुसार, इसलिए हाथ जोड़ करके उनको प्रार्थना या उनका आश्रय लेते हुए, गुरु का आश्रय लेते हुए, भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों का जो भी डिटेल्स, जो भी उनके एक एक चीजें भगवान राम ने किया उसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं, ताकि वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर सके। तो ये उत्तरदायित्व होता है, कोई भी शिष्य हम जो भी कार्य करते हैं ये हम लोग फॉलो करते हैं सिस्टम। जब करने के पूर्व और जो है प्रवचन करने के पूर्व हम लोग मंगलाचरण करते हैं, गुरु को ध्यान करते हैं, और भगवान का जब सेवा करने जाते हैं तो उनका ड्रेसिंग है, श्रृंगार है, भोग लगाते हैं, तो सबसे पहले हम गुरु को याद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। फिर उसके पश्चात जो है हम भगवान का सेवा, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। ताकि भाव क्या है, इसके पीछे दो भाव है। एक तो कि गुरु जिनके कारण हम, जिनके कृपा से हमको ये प्राप्त हुआ है, तो उनको हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। दूसरा, उनका हम आशीर्वाद चाहते हैं ताकि हम गलत तरीके से कुछ न करें, अपराध अपराध न करें। और तीसरा, हम उनके भाव के अनुरूप, को प्रसन्न करने के हेतु उनके अनुसार हम सेवा कर सकें। इसको याद करने के लिए, याद रखने के लिए भी जो है पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो वाल्मीकि ऋषि भी उसी मुद्रा में रामायण ग्रंथ, जो कि सबसे अद्भुत और सबसे विख्यात ग्रंथ होने वाला, ऑलरेडी ब्रह्मा जी उनको बोले, तो इस सबसे महत्वपूर्ण कार्य को करने के पूर्व वो निश्चित रूप अपने गुरु को याद कर रहे हैं। इसीलिए उपस्पृश्योदकम सम्य मुनि स्थित्वा कृतांजलि, हाथ जोड़ करके बैठ गए पूर्व की दिशा में। प्राचीन अग्रेशु दर्भेशु धर्मे न अवशेष, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भगवान रामचंद्र के बारे में वर्णन करना तो है ही है, लेकिन मुख्य लक्ष्य इसके पीछे क्या है? इससे मैं अपने गुरु नारद मुनि और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूं, उनकी आज्ञा का पालन, इस भाव